Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from Vtuitions learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that this is a platform from where you get free of cost your subject past paper solutions, model papers and quizzes, notes, and guest papers and video lectures, each and everything related to your subject group. Dear students, without wasting our time, we will move to our lecture. So here I am sharing a screen right now. Dear students, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पास पेपर और मॉडल पेपर जो है वो उसकी भी सर्विस देते हैं इन सेंस ऑफ एजुकेशन, वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके हवाले से भी हम आपको जो है वो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी की एक सीरीज है पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन के नाम से। तो उसके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के। तो वो डियर स्टूडेंट्स जो है वो हम आज करेंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है 9862471135 बाय एडजॉइंट मेथड। अभी प्रीवियस क्वेश्चन आपको प्रीवियस लेक्चर में जो करवाया था उसके अंदर भी जो है इनवर्स हमने फाइंड आउट किया था। सो राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं इनवर्स को, और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। इनवर्स का जो फार्मूला है, इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट जो है वो इसका जो है वो फार्मूला होता है। तो मैं वो आपको जो है वो डियर स्टूडेंट्स पहले बता देता हूँ क्या है कैसे है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट। ए इनवर्स क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट, राइट। तो वेयर ए डिटरमिनेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। ये देखें ये डिटरमिनेंट है, ये इसका फार्मूला है। अब देखें ए डिटरमिनेंट उसी मेथड के थ्रू ए डिटरमिनेंट जो है वो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। और फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कोफैक्टर्स ऑफ ए मेथड से जो है फाइंड आउट करके दोनों को जो है वो डिवाइड कर देंगे। पहले जो है वो ए डिटरमिनेंट देखिए इस तरीके से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। ए डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आएगा जी, इस तरीके से 986 आएगा, 986 डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या 247, राइट। 2 है, देन 4 है, देन 7 है, और देन 135, 13 एंड देन 5 है, राइट। ये ब्रैकेट क्लोज हुई यहाँ पे। और उसके बाद ये देखें इक्वल 9 इंटू 20 माइनस 21 है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गई, राइट। उसके बाद जो है माइनस का 8 हुआ और ये 10 माइनस 7 हो गया, राइट। देन जो है वो प्लस का 6 हुआ और 6 माइनस 4 हो गया, राइट। अब विच इज इक्वल टू 21 विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स आ गया 21 है। अब उसको फैक्टर मेथड से जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या फाइंड आउट करेंगे, को फैक्टर मेथड मैं पहले ले लेता हूँ, राइट। देखिए अब जो है वो मैं क्या करूँगा, को फैक्टर मेथड जो है वो उसको मैं ले रहा हूँ। तो मैं आपको फैक्टर्स ऑफ ए मैंने आपसे कहा, राइट। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए जो है देखें ए 1 अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो वो कैसे होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। 1 इंटू 1 प्लस 1, इससे प्रीवियस वाला मेरा लेक्चर देख सकते हैं, उसमें वो तरीका है। अब मेरे लेक्चर नोट्स में ये डिटेल में होगा, राइट। क्रॉस 4 7 3 जो है वो 5 होगा, यूं ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब क्या होगा देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लिया है, उसके डिजिट्स डिलीट किए हैं, 4 7 3 5 बचा है। और उसके बाद देखिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखें फाइनली मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरीके से सारे के फाइंड आउट करने के बाद आपके पास जो वही जो मैंने एक स्केच बनाया हुआ था एडजॉइंट ऑफ ए का, आपके पास आपको याद होगा एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया भी था। ऐसे मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ ए इस तरीके से लिखते हैं, ए 1 1, राइट। ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ए सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम ए सेकंड रो, सेकंड कॉलम ए सेकंड रो, थर्ड कॉलम, राइट।
इसी तरीके से ए, फिर यहाँ पे भी लिखते हैं ए थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम ए थर्ड रो, सेकंड कॉलम ए जो है यहाँ पे आएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट। फिर इसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर आपको कोफैक्टर A11 के बताए हैं, इस तरह सबके जो है वो फाइंड आउट करके इसके अंदर जो है वो आप सिंपली जो है वो डिजिट्स को पुटअप कर दें, वैल्यूज को पुटअप कर दें। अब देखें जैसे कि फर्स्ट वन का जो है वो क्या मैंने यहाँ पे बताई थी, -1 है, राइट। तो -1 लिख दिया पहले, यहाँ पे -1 लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस का 22 आ गया, और फिर यहाँ पे 32 आ गया, राइट। फिर क्या है -3 39, -3 यहाँ पे आपके पास क्या है 39, 39, राइट। -3 यहाँ पे 39, दिस वन इज 39, राइट। ऑलराइट, 39 के बाद के माइनस का यहाँ पे आएगा 51 आपके पास, राइट। अब जो है 2 - 19, 2 - 19 यहाँ पे जो है वो 20, राइट। तो ये इस तरीके से है, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो आपसे इजीली हो जाएगा। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है और मैंने क्या करना है ए डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है। और वो करने के बाद फिर हमने दोनों को आपस में जो है वो डिवाइड फॉर्म में लिख देना है। तो फाइनली जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस वन इज देखें यहाँ पे, तो थस ए इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए इनवर्स जो है वो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय A determinant, right? Adjoint of A divided by A determinant is equal to 1 upon -21 into we digits लिखे -1 -22 32, right? और यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे 39, और देन माइनस का 51, और फिर क्या है जी यहाँ पे, यहाँ 2 आया आपके पास, यहाँ माइनस का 19 आया, यहाँ पे 20 आ गया आपके पास, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। लेट ए इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स क्या है 1032124432, वेरीफाई दैट ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, राइट। ए डिटरमिनेंट जो है वो बराबर है ए बार के ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है उसका बार है, राइट, उसका डिटरमिनेंट, ये दोनों बराबर जो है वो होने चाहिए। एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी है, आता है, आया हुआ है, और ये अहम भी है क्वेश्चन, राइट। तो ए जो है वो एक्सपेंडिंग ए बाय R1 पहले करा चुका हूँ इस तरह का क्वेश्चन, तो इसको करेंगे। देखिए ये मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग मैंने आपसे क्या कहा, एक्सपेंडिंग जो है वो ए, राइट, बाय R1 we get, we get what, we get three distance, we get this is a, or is equal to 1 into 1 2 3 2 into 3 2 minus का 0, और 2 2 उसके बाद 4 2, राइट। 2 2 4 2 यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस का 3, राइट। यहाँ पे जो है 2 1 4 3, राइट, उसके बाद इज इक्वल टू 2 - 6, राइट, माइनस का 0, 2 - 6 0, राइट, प्लस का 3 into 6 - 4, राइट, 6 - 4, इस तरह हो गया, और इज इक्वल टू जी यहाँ पे आ जाएगा 2। नाउ ए ट्रांसपोज जो है वो बराबर आपके पास किसके होगा, 1 2 4 और 0 1 3, राइट, और 3 2 2 3 2 2 यहाँ पे जो है वो आ जाएगा, राइट। देन क्या होगा हमारे पास, ए ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा 1 2 4,
राइट, और 013 इस तरीके से 013 मैंने यहाँ लिख दिया और 322 यहाँ आ गया 322, राइट, 322। और इसको जब हमें एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग में ऊपर यहाँ कर देता हूँ, यहाँ स्पेस कम है, राइट। अब ऊपर देखें, यहाँ पे मैंने जहाँ पे एक्सपेंडिंग लिखा है अभी, राइट, एक्सपेंडिंग जो है मैंने लिखा है वर्ड यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड एक्सपेंड करना है, राइट। सो ए ट्रांसपोज जो है मेरे पास ये आया, तो मैंने क्या किया था, इसको एक्सपेंडिंग किया था नीचे, जो देन ए ट्रांसपोज जो हुआ था। तो अब देखें, ये मैं इसको कर देता हूँ एक्सपेंडिंग ए बार बाय R1 कर देंगे, राइट, इस तरीके से। सो वी गेट व्हाट, उसके बाद क्या हमारे पास आएगा, देखें वो जो हमारे पास आएगा वो इस तरीके से फाइनली होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऊपर, देखें ए का ट्रांसपोज, ठीक है जी, डिटर्मिनेंट के साथ इज इक्वल टू 1, वही मेथड आपको मालूम है डिटर्मिनेंट का, 2 और -2 इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसको समझा देता हूँ, डिटेल में लिख देता हूँ तमाम चीजें। 0 इंटू यहाँ पे 3 मैंने आपको बताया, राइट, दिस वन इज, यहाँ पे 3 आएगा, अब +4, और यहाँ पे क्या है, 0 1, और यहाँ पे आएगा 3 का 2, 3 2, राइट, इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो है वो स्टेप यहाँ है, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है 2 - 6 कर देंगे हम, और -2 इंटू 0 -9 +4 इंटू 0 -3, राइट डियर स्टूडेंट्स। 0 -3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 - 6 है डियर स्टूडेंट्स, या -2 इंटू 0 -9 +4, और यहाँ पे जो है आपके पास 0 -3 है, दिस वन एंड में 0 -3, तो फाइनली आपके पास जो है वो क्या आया, 2 आ गया, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो दोनों चीजें जो है वो वेरीफाई हो गए, दोनों बराबर हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स, हिंस वेरीफाइड, राइट, ये हमारे पास क्या है, वेरीफाइड हो चुका है। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट्स के लिए, पास पेपर सॉल्यूशंस के नोट्स के लिए, पीपीटीज के लिए, क्विजेस के लिए आप साइन अप फॉर फ्री के लिए जाएंगे www.vtuition.com, और फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें प्लीज आप फॉलो करें, और व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे जाएं, और वहाँ पे जाके हमसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, ट्रेंड एंड प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स की टीम मौजूद है, जो कि आपको वहाँ पे गाइड करेगी, आपके डाउट्स को क्लियर करेगी, और वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं है, एक्स्ट्रा आपके लिए भी लेक्चर बनाया जा सकता है। और होप्स हो के आप जो है मेरे लेक्चर्स को रेगुलर बाकायदगी से देख रहे होंगे, और फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।